आप भी अपने घर पर इस काव्य को इस तरह से पढ़ना जिसके कारण आपकी हिंदी की वाचन क्षमता और बेहतर हो जाए। मैं जानता हूं आप हिंदी में अच्छे कर पाते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बात आए तो भी आप बहुत मस्त पढ़े, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। यह काव्य कर्ण का जीवन दर्शन। तो देखते हैं यह वाक्य कौन बोलता है, क्या है। कर्ण, देखते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। ये प्रस्तुत वाक्य किसके हैं? कर्ण के हैं। और कर्ण क्या चाहता है? तो कहते हैं वैभव विलास की चाह नहीं। वैभव विलास मतलब कि सुख सुविधा धन दौलत, उसकी मुझे चाह नहीं है। चाह अर्थात क्या? इच्छा। तो मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति, अपनी कोई परवाह नहीं, तो मुझे अपनी किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन कहता है दूसरी पंक्ति में, बस यही चाहता हूं केवल, पर मैं कुछ चाहता हूं। क्या चाहता हूं? दान की देव सरिता निर्मल। दान की देव का कर्ण का दूसरा कौन सा नाम जाना जाता था? तो कि दानवीर, है ना। दानवीर उनका नाम जाना जाता था। तो वो कहते हैं, कर्ण कहता है कि दान की देव सरिता निर्मल, तो कि भाई मैं यही चाहता हूं कि भाई मेरे हाथों से ये दान की नदी बहती रहे, दान की नदी बहती रहे। चलो मैं यशवी पटेल से प्रश्न पूछना चाहता हूं। इतने पंक्तियों में नदी का एक समानार्थी शब्द आया गया है, वो कौन सा है? यशवी, यशवी है आप यशवी है? तो फिर हाँ, आप लिख सकते हैं, लेकिन जिनके लिए बोलने का कहा है वो कहा जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस से चलता हूँ, ऊपर से नीचे लेकर बात आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, चलिए उत्तर मिल चुका है। और हाँ, उत्तर देने में अगर आप थोड़ी देर करते हैं तो यहाँ पर मेरे मित्रों इस तरह से उत्तर देते हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर आ चुका है। पुष्पराज, शिव पंचाल उन्होंने लिख दिया है। क्या लिखा है कि भाई प्रस्तुत एक दो पंक्ति में नदी का समानार्थी शब्द आया है और वो है सरिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न यहां पर बना कि कर्ण की क्या इच्छा है? तो कर्ण की यही इच्छा है कि अपने हाथ से दान की पवित्र नदी बहती रहे, अपने हाथों से दान होता रहे, ऐसा वो चाहते हैं। क्या फिर आगे, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, मतलब दान किन किन के लिए करेंगे? तो उनके लिए करेंगे जो निर्धन है, गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उनके लिए वो ये काम करते रहेंगे, उनके लिए ये दान पुण्य करते रहेंगे। आगे फिर तुच्छ है राज्य क्या है केशव, है ना। मैं प्रश्न पूछूंगा, याद रखना। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। अब ये दूसरा प्रश्न कर्ण ने कृष्ण को कहा है। दूसरा ये जो मैंने पढ़ा ना, तो तुच्छ है, तुच्छ है मतलब एकदम मामूली है। क्या मामूली है? राज्य, है ना। कहते हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया? यक्ष भाई, कृष्ण भगवान के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया। तो कहा, हे कृष्ण, ये राज्य क्या है? कुछ नहीं है, तुच्छ है, साव सामान्य है, एकदम मामूली है। आगे, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। कहते हैं मनुष्य सुख धन दौलत ये सारा सब प्राप्त करके उसे क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन मार्क, है ना। कहा, पाता कर नर कर प्राप्त विभव, विभव का अर्थ है यहाँ पर धन दौलत पैसा, वैभव की बात करते हैं। तो ये ऐसो आराम प्राप्त करके मनुष्य को वास्तव में क्या प्राप्त होता है, ऐसा वो कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। फिर और फिर उसमें देता है कि भाई ये सब प्राप्त होता है तो मनुष्य को क्या मिलता है? तो उसके बाद कर्ण करते हैं। पहली बात,
चिंता प्रभुत, बहुत सारी चिंता, है ना। याद रखना, मैं पूछूंगा कि मनुष्य के पास अगर बहुत सारे धन दौलत पैसा सुख ऐसो आराम आ जाए तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कर्ण ने क्या कहा, तो उसके उत्तर ये है। पहला, चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी बहुत सारी, प्रभुत अर्थात बहुत सारी, चिंता प्रभुत। अत्यल्प हास, संधि विच्छेद करनी है, अत्यल्प लिख देना शब्द, अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प, अल्प, ओके। चिंता प्रभुत, प्रभुत अर्थात बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी चिंताएं प्राप्त कर होती है मनुष्य को। अत्यल्प, अति प्लस अल्प, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, जरा सा। हास मतलब कि थोड़ा सा ही सुख शांति ऐसा। कुछ चाकचिक्य मतलब शो ऑफ दिखावा, कुछ चाकचिक्य शो ऑफ, समझ गए चाकचिक्य का अर्थ, शो ऑफ दिखावा, है ना। और कुछ क्षण विलास, और कुछ क्षण विलास, और यहाँ पर बस घूमने जाते बस ऐसो आराम ऐसा कुछ, ये सब सिर्फ कुछ ही समय के लिए प्राप्त होता है, कुछ ही क्षणों के लिए प्राप्त होता है, ज्यादा नहीं। फिर आगे, फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कर्ण, पर वह भी यही गवाना है, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो मतलब कि ये धन दौलत ये सब है ना, यही छोड़कर जाना है, साथ में लेकर जाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर ये बहुत अच्छी बात है और मैंने पिछले साल परीक्षा में प्रश्न पूछा था, देखते हैं। मुझसे मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, जग से कभी न कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात कही है कर्ण ने अपने बारे में। तो कहते हैं मुझसे जो मनुष्य होते हैं, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं ना, तो वो कंचन का भार न धोते हैं। कंचन अर्थात क्या, यहाँ पर मैं किसी को पूछता हूं, तीर्थ राबड़िया रिबड़िया, उत्तर दीजिए। कंचन सोना, तो यहाँ पर कहते हैं धन पैसा, उसके समानार्थी शब्द में आता है कंचन अर्थात सोना, लेकिन यहाँ पर धन दौलत सुख सुविधा की ऐसी वस्तुएं। तो कहते हैं मेरे जैसे जो मनुष्य होता है ना, वो धन दौलत लोभ लालच उसके पीछे भागते नहीं हैं। फिर कहते हैं पाते हैं धन बिखराने को, पाते हैं धन बिखराने को मतलब मैं पैसा कमाता हूं, लेकिन वो पैसा वो धन मैं लोगों में बांट देता हूं। लाते हैं रतन लुटाने को, रतन यानी अमूल्य वस्तुएं होती है ना, जैसे हीरा माणिक जवेरात, वो अलग अलग प्रकार के रत्न है। तो कहते हैं ऐसे भी अगर वो रत्न मिलते हैं तो वो भी वो रत्न लोगों में बांट देते हैं। आगे, फिर जग से न कभी कुछ लेते हैं, जग जग अर्थात क्या, आगे प्रश्न पूछते हैं हम किसी से। रुचित, उत्तर दीजिए। रुचित नहीं, उत्तर दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जग, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, जग। हाँ, ओके वेरी गुड बच्चा, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे ऐसा कह देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझ में उनको ही आता है जो कहते कि यार समझ में नहीं आया या फिर समझ में आ गया, ऐसा जो कुछ कहते हैं तो स्पष्टता होती है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी। चलो ठीक है, तो अब हम आगे प्रश्न पूछते हैं पुष्पराज से। पुष्पराज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जग, जग से कभी ना कुछ लेते हैं। दुनिया, जग दुनिया संसार, ठीक है। समझ में आया रुचित? ओके चलो, हाँ चलता है ना, विश्व भी चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर साहिल ने उत्तर लिखा है दुनिया, तो आप भी यहाँ पर इस तरह से अपने रिप्लाई देख सकते हैं, लेकिन जिनको पूछूं वही बोले तो बेहतर है, लिखने में आप सब लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कहते हैं कि भाई दुनिया के पास से वो कुछ लेते नहीं है, लेकिन दुनिया को
देते रहते हैं। अगर देने की चीज कुछ ना हो ने, म्यूट ऑल हो जाओ अपने आप, मैंने भी कर दिया है। फिर दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं दान ही हृदय का देते हैं। अब जब बात आती है कि भाई उनके पास देने के लिए कुछ वस्तु नहीं है, तो वो वचन देते हैं, हृदय से कह देते हैं कि भाई जाओ ऐसा हम करेंगे, तो वक्त आने पर वो ऐसा भी करते हैं। तो दान हृदय का देते हैं, समझे? तो यहाँ पर अगर कुछ वस्तु ना हो तो आपने कह दिया ना कि ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा, तो वो करते हैं। मैं चलो इस तरह से आपकी सेवा करूंगा, तो वो करते हैं। तो यहाँ पर वचन भी वो देते हैं, और वचन देते हैं तो भी उसका पालन करते हैं, है ना? तो ये दान हृदय का देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मस्त बात है, सुनना। प्रसाद प्रासादों के कनकाभ शिखर, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। अब बात करते हैं प्रसादों के कनक आभ शिखर। आपने प्रसाद, प्रासाद अर्थात क्या? प्रासाद। मैं किसी से पूछूं और आगे, मितेश, प्रासाद देवता और वो किस में रहते हैं वो? हाँ तो ओके ठीक है। मैंने कहा ने कि जिनको पूछा जाए वही बोले, बाकी सारे अगर आपको उत्तर लिखने हैं तो वो लिख कर दे दीजिए, है ना? हाँ, तो यहाँ पर प्रासाद का अर्थ है महल, प्रासाद का अर्थ है महल। और फिर दूसरा शब्द आया है प्रासादों के कनकाभ शिखर। कनक प्लस आभ दूसरी संधि, कनक प्लस आभ। तो अब बहुत बड़े बड़े महल होते हैं तो उसके ऊपर जो गुंबज होता है ना, वो कैसे होते हैं? कनक के होते हैं। कनक अर्थात सोना, कनक अर्थात क्या? हाँ, सुवर्ण होते हैं ना, तो बड़े बड़े गुंबज होते हैं, उनकी जो टॉप होती है वो सोने की होती है ना? तो और वो कितने ऊंचे होते हैं? मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं मानो आसमान तक को छू जाएं, ऐसी बड़ी बड़े महल उनके होते हैं। फिर उनकी बातें करते हैं प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। अब उस टोच के ऊपर, है ना, शिखर के ऊपर कौन रहता है? मनुष्य रहता है? अरे ना, वो तो उसने ऐसा बनाया है, लेकिन ऊपर कौन रहता है? तो भाई ऊपर कबूतरे ही बैठे, कबूतर ही बैठे रहते हैं, ऐसा वे कर्ण कहते हैं। फिर कहते हैं महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। आपने देखा कि गरुड़ हमारे घर में रहता हो कहीं पर ना, पर कबूतर रहते हैं, है ना? कबूतर ऐसी जगह पर हो तो वहां पर वो अपना घोंसला बनाकर रहते। मनुष्य भी ऐसे टोच पर जाकर रहते नहीं है, बड़े बड़े घर बनाते हैं लेकिन ऊपर जाते नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वहां पर कबूतरे ही, कबूतर जैसे ही पक्षी ही रहते हैं, गरुड़ जैसे नहीं। आगे फिर कहते हैं बसता वह कहीं पहाड़ों में। तो गरुड़ पक्षी कहाँ रहता है? पहाड़ों के बीच रहता है। शैलों की फटी दरारों में। शैल, शैल का अर्थ हम किसी से पूछते हैं? अभिलाषा, उत्तर बताओ। शैल, अभिलाषा, यस। अभिलाषा, उत्तर नहीं पता तो मना कीजिए। अंश मायाणी, उत्तर बताइए। वेरी गुड। आर्यन देसाई, उत्तर बताइए। कौन? वेरी गुड, राइट आंसर पर्वत, है ना? तो कहते हैं गरुड़ पक्षी के बारे में, कहते हैं कि गरुड़ पक्षी महलों में कभी रहता नहीं है, और वो सुख सुविधा में भी रहता नहीं है। ये दूसरी पंक्ति अर्थ यही लेना है, कंचन पर कभी न सोता है, उसका अर्थ है कि वो सुख सुविधा वाली जिंदगी जीता नहीं है। गरुड़ पक्षी तो पहाड़ों में रहता है, शैलों की फटी दरारों में, मतलब पर्वतों के बीच में कहीं कहीं पर कुछ दरार होती है, गुफा जैसा बन जाता है ना कहीं कहीं पर, गुजराती में कहते हैं तिराड़ हो जाती है ना, तो उन पर वो रहता है। आगे बढ़ते हैं।
होकर सुख समृद्धि के अधीन, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नितः तपक्षीण। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। अब बहुत अच्छी बात कही है, फिर से उसे देखिए, है ना। क्या कहा गया कि होकर समृद्धि और सुख के अधीन। अब आपके पास बहुत सारे सुख सुविधा धन दौलत ये सब कुछ आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप बैठे रहे हैं। तो बैठे बैठे रहने से क्या हो सकता है, इतनी सारी सुख सुविधा प्राप्त होने से क्या होता है, उसकी भी दूसरी बात आती है। मानव होता नितः तपः क्षीण। यहां पर शब्द है तपः प्लस क्षीण। तपः क्षीण अर्थात कमजोर होता है। पता चला इसका अर्थ? तो रेज योर हैंड करे, है ना। मानव होता नित, नित यानी धीरे धीरे हमेशा वो कमजोर होता जाता है। सुख समृद्धि के अधीन होकर मनुष्य धीरे धीरे अपनी शक्ति गवाता जाता है, धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता है। फिर कहते हैं सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता मतलब पावर, मेरे पास पावर आ गई है ना, तो अब मुझे कुछ कहना, मुझे कुछ करना नहीं है, कहना है जाओ ये करो, जाओ वो करो, ये एक पावर हुआ। अब फिर दूसरा किरीट मतलब मुकुट। किरीट अर्थात क्या? मुकुट। ओके। तीसरी बात मणिमय आसन मतलब मैं अभी तो कुर्सी पर बैठा हूं, है ना, तो पोस्ट मिलती है, सत्ता मिलती है, तो उसके लिए कुछ अलग कुर्सी होगी, पीएम की कुर्सी, इसकी कुर्सी, ऐसे अलग अलग। तो कहते हैं सत्ता पावर एक, दूसरा मुकुट, तीसरा मणिमय आसन यानी बैठने की बहुत अच्छी जगह जिसमें एसी हो, आहा बहुत सारी सुख सुविधा हो, सब कुछ ऐसा। पर वो सब आने पर मनुष्य क्या होता है, तो मानव करते मनुष्य का तेज हरण। यहाँ पर तेज का अर्थ है शक्ति, मनुष्य का सामर्थ्य। तो ये सब आता है तो वो मनुष्य को बस, अरे इतनी सारी सुख सुविधा छोड़कर मैं बाहर क्यों जाऊं, और वैसे भी यहाँ बैठा बैठा सब मिल रहा है, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो मनुष्य कुछ करेगा ही नहीं। तो कहते हैं ये सब आने के कारण मनुष्य अपनी शक्ति से धीरे 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 कमजोर होता जाता है। अगर ये सब नहीं होता, बोलो। नीत अर्थात हमेशा, और तपक्षीण मतलब कमजोर होना। सुना? निर्बल होना, कमजोर होना, धीरे धीरे वो अपनी शक्तियां गंवाता है, कमजोर होता जाता है, क्योंकि बैठा रहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उसको आदत पड़ चुकी है उस ऐशो आराम की जिंदगी जीने की। तो अब उसको कुछ करने को आएगा तो वो कर पाएगा नहीं, है ना। ऐसा आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में ये सारे उदाहरण दिए, सत्ता किरीट मणिमय आसन। अब ये सब आ चुका है, और जो मनुष्य को कुछ करने नहीं देंगे, मनुष्य या फिर उसके आने के बाद मनुष्य कुछ करेगा भी नहीं, बैठा रहेगा, और धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर होगी। ठीक है, आगे। नर विभव हेतु ललचाता है। नर यानी मनुष्य, नर अर्थात क्या? मनुष्य। हम सभी नर विभव हेतु ललचाता है, मतलब सुख पैसा धन दौलत, उसके लिए उसके मन में थोड़ी लालच तो रहती ही है, पर वही मनुज को खाता है ना। फिर कहते पर वही मनुज को खाता है। मनुज अर्थात क्या? हम किसी को प्रश्न पूछे, ग्रीवा बेन उत्तर दीजिए। ग्रीवा। विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है, मतलब मनुष्य। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भाई मनुष्य है वो सुख सुविधा धन दौलत के लिए हमेशा उसके मन में लालच रहती है, लेकिन जितना जितना वो बढ़ता जाए उतना उतना वो कमजोर होता जाता है, वो उसके अधीन बन जाता है। सुख पैसा वो सब मनुष्य के अधीन होना चाहिए, पर वो सब आकर मनुष्य उसके अधीन हो जाता है। ये बात करते हैं मित्रों। यहाँ पर हमारा टाइम खत्म होता है। दूसरी बार यहाँ से हम फिर से और आगे, उससे आगे हम और बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। अगर